कोर इज वे ऑफ डायमंडशिप। हर डेस्टिनेशन का एक रास्ता होता है। यहां हम सब जब सिप्स ऑफ कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबको एक ही ड्रीम दिखता है कि डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। तो डायमंड बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कोर है। डायमंड बनने के लिए हमको कोर बनना होगा, और कोर बन के ही डायमंड बना जाता है। और कोर बनेंगे कैसे, एक सारी बातें आज हम करेंगे। कई सारे पॉइंट हमारे पास, 4 पॉइंट है। पहला, कोर क्या होता है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कोर बनना क्यों जरूरी है। तीसरा पॉइंट रहेगा कोर कैसे बन सकते हैं। चौथा पॉइंट रहेगा कोर कैसे बना सकते हैं। ये चारों पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे। साथियों, पहला है व्हाट इज कोर। कोर क्या होता है। तो कोर कोई डिग्नेशन नहीं है, कोई पद नहीं है कि हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम कोर रहेंगे। कोर एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। अगर आप वो सारी चीजें कर रहे हैं तो आप कोर हैं, और आप नहीं कर रहे हैं तो आप कोर नहीं है। मैं ऐसा बोलूं कि किसी एक क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत कोर कहलाती है। किसी भी एक क्षेत्र को ले लीजिए, वहां सबसे बड़ी जो ताकत हो वो कोर कहलाती है। आइए इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत गॉड को बोला जाता है। मैं बात करूं सोलर में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी जो ताकत है वो सूर्य में है, सन में है। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन, दिमाग को कोर कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम साहब, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम साहब, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में डीसी और डीएम। ये सारे कोर हैं अपने अपने फील्ड के। इनके फील्ड में इनसे बड़ी दूसरी ताकत नहीं होती है। ऐसे ही हमको डायमंड बनने के लिए सबसे बड़ी ताकत बनना पड़े, कोर बनना पड़ेगा। और सेप शॉप में कोर कौन बनता है, इस बात को मैं बताता हूं आपको। सेप शॉप में कोर वही बनेगा जो कोर के 10 स्टेप को जानता हो और उसको मानता हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कोर वही बनेगा जो 10 स्टेप को जानता और मानता हो। जानने से भी कुछ नहीं होता दोस्त। जानने के लिए तो बहुत सारे लोग के पास ज्ञान है, पर जान के उसको, मान के उसको करने पे ही आप कोर बनेंगे। आइए बात करते हैं। पहला जो कोर का स्टेप है वो है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जो हमारे यहाँ 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है उसको जानते हो और उसको फॉलो करते हो, तो ये पहला स्टेप हुआ। कोर का दूसरा स्टेप जो है साथियों, कोर का जो दूसरा स्टेप है, नोज एंड सोज एटलीस्ट 8 to 10 प्लान इन अ डे। फुल टाइमर, जो व्यक्ति से आपको फुल टाइमर कर रहे हैं उनका कम से कम एक दिन में 8 से 10 प्लान होने चाहिए। पार्ट टाइमर के लिए 2 से 5 प्लान है पर डे का। जो जॉब के साथ या बिजनेस के साथ या खेतीबाड़ी के साथ या स्टूडेंट है पढ़ाई के साथ या गृहिणी है अपने घर के कामकाज के साथ कर रही हो, कम से कम 2 से 5 प्लान पर डे होना चाहिए। वो कोर होते हैं। यहां लिखा हुआ नो गैप बिटवीन 2 प्लान मोर देन 1 डे। 2 प्लान में कभी भी एक दिन का गैप होना नहीं चाहिए। जैसे रोज खाना खाते हैं, हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, सांसें लेते हैं, वैसे ही प्लान करना जरूरी है कोर बनने के लिए। क्योंकि कोर बन के ही आप डायमंड बन सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्लान आप चाहे प्लान फोल्डर से करें या वेन्यू पे ले जाके करें, पर डे फुल टाइमर को 8 से 10 प्लान करने हैं और पार्ट टाइमर को 2 से 5 प्लान करने हैं। वो कोर कहलाते हैं। तीसरी बात करूं मैं, कंडक्ट एफआईएम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच न्यू ज्वाइनिंग। जो भी व्यक्ति टीम में ज्वाइन करते हैं उनका एफआईएम करना है। एफआईएम मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। व्यक्ति प्लान देखने के बाद, लाखों करोड़ों कमाने की बात सुनने के बाद, टेस्टिमनी सुनने के बाद 100% एक्साइटेड रहता है कि हम भी करेंगे। अगर उनसे हम एफआईएम नहीं करते तो कुछ लोग कुछ दिनों बाद लोग उनको निगेटिव कर देते हैं। लेकिन अगर हम उनके पास बैठ लें, उनको कंपनी की बात बता दें, कंपनी की जानकारी दे दें, कैसे वो 8,000 की संख्या पूरी करनी है डायमंड बनने के लिए, वो बता दें कि भाई साहब आपको 8,000 लोग इकट्ठा नहीं लेके आना है, आप पहले 10 लोग को लाना है, 10 से 100 होंगे, 100 से 1,000, 1,000 से 10,000 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर ये सारी बातें बताते हैं, उनके उनसे रिलेटेड कोई वीडियो दिखाते हैं, तो उनको ज्यादा लंबा चलने के चांसेस हैं। और उसके लिए एफआईएम करना जरूरी है। और यहाँ लिखा हुआ है डीडी लेते हुए 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। अब अगर वो आपसे नहीं मिल सकते तो आप जूम के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनको जरूर एफआईएम करिए 24 घंटे के अंदर। ये तीसरा स्टेप है कोर का। चौथा है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी एवरी टाइम एवरीवेयर। जो कोर होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं, कहीं भी बोलिए आप।
टेस्टिमनी देने के लिए, कहीं भी कभी भी वो रेडी रहते हैं। कहा गया है जब तक आप बहुत सफल नहीं होते, जब तक डायमंड नहीं बनते, तो अपनी सफलता का भोंपू खुद बजाना पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, दुनिया आपकी सफलता का भोंपू बजाएगी साथियों। तो तब तक रेडी रहना जब तक डायमंड नहीं बन जाते। ऑलवेज रेडी रहिए टेस्टिमनी देने के लिए। पांचवा स्टेप कोर के 100% यूजर बनना है। 100% यूजर की वीकली रिकॉर्ड। जो कोर होते हैं वो अपने लेफ्ट राइट का वीकली रिकॉर्ड रखते हैं, कितनी डेडी लेफ्ट से गई, कितनी डेडी राइट से गई, कितनी ज्वाइनिंग आई। टीम लीडर्स का भी रिकॉर्ड रखते हैं, जो उनके टॉप के कोर टीम होती है उनका भी रिकॉर्ड रखते हैं। उनका कितनी क्लोजिंग हो रही है, कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, कितना पेमेंट बन रहा है, और ये रिकॉर्ड वो लगातार बनाते रहते हैं। साथियों, कीप एवरेज नॉलेज ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अगर डायमंड बनना है तो कोर बनना पड़ेगा। कोर वही होता है जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज रखता है। अगर प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं तो हम कैसे दे पाएंगे किसी को। तो हमको बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगला पॉइंट है नोइंग साइन अप प्रोसेस। बिजनेस हमारा है, बिजनेस आपका है, बिजनेस मेरा है। तो 100% नए व्यक्ति को कैसे साइन अप कराना है ये हमको आना चाहिए। महागुरु जी चतुर्वेदी साहब कहते हैं कि जिस दिन आप ज्वाइनिंग किसी की करते हैं, उन्हीं के हाथों ज्वाइनिंग कराइए। लोगों को लगता है बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा कठिनाई है, बहुत डिफिकल्ट है। उन्हीं के हाथों ज्वाइन कराइए। उनको लगेगा हाँ इससे सरल कोई काम नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी आईडी खुद लगा के ज्वाइन कर रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। वो सीखते जाएंगे और कोर बनते हैं। साथियों, छठवां जो स्टेप है कोर का, वो डेली रीड 30 मिनट बुक्स। डेली 30 मिनट किताब पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप ज्यादा पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ना ही पढ़ना है। बाय रीडिंग बुक्स गिव डाइट टू ब्रेन डेली एंड मेक इट एज $1 billion माइंड। आप अगर 30 मिनट किताबें पढ़ते हैं तो अपने माइंड को $1 million माइंड बना सकते हैं। कहा गया है जितना लुक्स पे ध्यान देते हैं उतना बुक्स पे ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिक लुक्स से सुधर जाएगा। और दोस्तों, किताबों के बारे में कहा गया है किताबें एक ऐसी दोस्त होती हैं जो बिना बताए कमियां हमारी दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, किताब डेली पढ़ना है। कोर जो होते हैं डेली किताब पढ़ते हैं। मैं बात करूं सातवां पॉइंट, जो कोर होते हैं ना, वो डेली ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग सुनते हैं, फंक्शन का वीडियो डेली देखते हैं। हमारे महागुरु जी मिस्टर बुद्ध प्रकाश जी कहते हैं, उन्होंने जब से ज्वाइन किया है ऐसा कोई दिन नहीं गया कि रात में सोने के पहले ऑडियो ट्रेनिंग और वीडियो ट्रेनिंग ना देखते हो, या वीडियो डायमंड का ना देखते हो। दोस्तों, डायमंड बनना है, हमको एक डायमंड का वीडियो डेली देखना है। और संभव हो तो अपने परिवार के साथ देखें, क्योंकि बिजनेस फैमिली बिजनेस है। आप परिवार के साथ देखेंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और आपका सपोर्ट परिवार से बिल्कुल मिलता रहेगा। तो साथियों, इतना ध्यान रखिए। सातवां जो कोर का स्टेप है, डेली ऑडियो ट्रेनिंग सुनना है, वीडियो ट्रेनिंग सुनना है, और वीडियो फंक्शन देखना है। डायमंडशिप का सेलिब्रेशन देखना है, या डॉक्यूमेंट्री देखना है। जैसा आप डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहते हैं वो सब देखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए। बहुत जल्दी आपकी भी डॉक्यूमेंट्री बनेगी डायमंड बनने पे। आठवां जो स्टेप है, साथियों, टीम प्लेयर के हिसाब से काम करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आठवां स्टेप, टीम प्लेयर के हिसाब से काम करना है। नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग तो बिल्कुल भूल जाना, जघन्य अपराध है नेटवर्क मार्केटिंग सब में। नो क्रॉस लाइनिंग। जिसकी मेहनत है वही ज्वाइन करा है। किसी और ने प्लान दिखाया तो हमको ज्वाइन नहीं कराना है। जिसने प्लान दिखाया वही ज्वाइन करा है। हाँ, वो काम नहीं कर रहे हैं या ज्वाइन नहीं करा रहे हैं तब आप जरूर करा सकते हैं, लेकिन पहला ध्यान रखें कि जिसने प्लान दिखाया वही ज्वाइन कराए, क्रॉस लाइनिंग ना करें। अगली बात है एडिफिकेशन। ये बिजनेस ही पूरा एडिफिकेशन का है, और जो एडिफिकेशन सीख गया वो तो 100% डायमंड बनेगा। किसका एडिफिकेशन, किसका परिचय? ट्रेनिंग का परिचय, मीटिंग का परिचय, शानदार एडिफिकेशन, 8 स्टेप का शानदार एडिफिकेशन, वेन्यू मीटिंग का शानदार, आपके प्रगति सूत्र का शानदार, आजादी जीने का शानदार, लेस डायरी का, जितने टूल्स हैं इनका एडिफिकेशन जो सीख गया, महारत हासिल कर लिया, वो तो 100% डायमंड जाएंगे ही जाएंगे, 100% दोस्त। तो एडिफिकेशन सबका करना है, और प्रमुख एडिफिकेशन अपने अपलाइन का जरूर करना है, कहीं लेके जाते हैं। हम नए नए जब ज्वाइन करते हैं, नए नए ज्वाइनिंग में हमको पता नहीं होता है, हम अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है बोलना क्या है, बताना क्या है उनके बारे में। बताना अपलाइन के बारे में होता है, हम बता सामने वाले के बारे में देते हैं। हम जा रहे हैं कहीं प्लान दिखाने, मान लीजिए मेरे चाचा जी, मैं नया ज्वाइन किया, मेरे चाचा जी हैं, वो कुछ भी हो, चाहे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, कुछ भी हो, वो तुर्रम खान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपलाइन के सामने उनकी तारीफ कर देंगे, उनका एडिफिकेशन कर देंगे,
तो कितना भी जोर लगाइए, बड़ा मुश्किल रिजल्ट निकालना। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कोई भी है, आप अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करा